बिग अपडेट एमपीएसबी की तरफ से आया है दोस्तों। एमपीएसबी नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 2317 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा संचालनीय लोक सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026 तक। आवेदन में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 25 अप्रैल 2026 तक। इन पदों पर रिटन एग्जामिनेशन 15 मई 2026 को आयोजित कराया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। एमपीपीएसबी नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 2317 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। चलिए डिटेल जानकारी जाने लेते हैं। तो दोस्तों, इन पदों पर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अनारक्षित कैंडिडेट्स को 500 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट SC ST OBC और EWS और दिव्यांगजनों को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके। केवल सीधी भर्ती और बैकलॉग पदों के लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को। इन पदों पर अप्लाई करते समय आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगर आप MP ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो 60 रुपये पोर्टल चार्ज आपको देना होगा फीस के अतिरिक्त। अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरना चाहते हैं तो पोर्टल शुल्क उस कंडीशन में 20 रुपये देना होगा। एमपीईएसबी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, कैंडिडेट एक तो पहली कंडीशन है 12th क्लास पास होना चाहिए PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के साथ में। दूसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में। साथ ही आवेदक ने नर्सिंग प्रशिक्षण 4 वर्ष की BSc डिग्री नर्सिंग में या फिर जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण के बाद 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम कम से कम 45% मार्क्स के साथ पास किया हो, जबकि SC ST के लिए ये कंडीशन 40% की होगी। नर्सिंग शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सिस्टर ट्यूटर की सीधी भर्ती के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट पहली कंडीशन है 12th क्लास पास होना चाहिए PCB के साथ में और BSc की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। नर्सिंग BSc या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आवेदक ने पास किया हो और 1 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कैंडिडेट का मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एमपीईएसबी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एज लिमिट जो होगी कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है 40 साल। अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। SC ST को 5 साल का होगा, OBC को 3 साल का होगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा अपर एज में। जबकि जो कैंडिडेट दिव्यांग हैं उनके लिए 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। जनरल EWS के लिए 13 साल तक का OBC की कंडीशन में और 15 साल तक का SC ST की कंडीशन में दिव्यांगजनों को अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, इन पदों पर एज की जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी। इन पदों पर अप्लाई करने वाले केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन या आरक्षण का फायदा दिया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अन्य स्टेट के रहने वाले सभी कैंडिडेट्स को जनरल कैंडिडेट माना जाएगा और उन्हें रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। एमपीपीएसबी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर भर्ती 2026 के लिए आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल और भूटान के नागरिक भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के जो यहाँ टोटल पद हैं
इनमें अनारक्षित के 135 हैं, सीधी नर्सिंग भर्ती 1256 टोटल पोस्ट हैं। ये जो पोस्ट हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में हैं। अनरिजर्व के हैं 135 और भूतपूर्व सैनिकों के हैं 34 और संविदा कर्मी के 170 हैं। टोटल है 339। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 126 हैं, एससी कैटेगरी में 201 हैं, एसटी कैटेगरी में 251 हैं, ओबीसी कैटेगरी में 339 हैं। टोटल पोस्ट हो जाते हैं यहाँ पर 1256। नर्सिंग ऑफिसर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में 34 पोस्ट हैं, जबकि शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 273 पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर के केवल महिलाओं के लिए ये पोस्ट जारी किए गए हैं। शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में 34 पोस्ट हैं, ये केवल महिलाओं के लिए ही जारी किए गए हैं। चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में 126 पोस्ट हैं, केवल महिलाओं के लिए। शिक्षा महाविद्यालय शहडोल में 32 पोस्ट हैं, केवल महिलाओं के लिए हैं। शिक्षा महाविद्यालय रतलाम में 40 पोस्ट हैं, केवल महिलाओं के लिए। इसी तरह आप देखेंगे शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर में 39 पोस्ट हैं, केवल महिलाओं के लिए। और शिक्षा महाविद्यालय छिंदवाड़ा में 135 पोस्ट हैं, ये भी केवल महिलाओं के लिए हैं। और शिक्षा महाविद्यालय रीवा में 76 पोस्ट हैं, केवल महिलाओं के। इसी तरह आप देखेंगे 54 पोस्ट हैं शिक्षा महाविद्यालय दतिया में। नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 28,700 वेतन क्रम में यहाँ वेतनमान दिया जाएगा, सातवें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। टोटल जो सैलरी होगी हर महीने 80,000 के आसपास यहाँ सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइनिंग पर दी जाएगी। जबकि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सिस्टर ट्यूटर के कुल रिक्त पद हैं 218, जिनमें से अनारक्षित के हैं 58, ईडब्ल्यूएस के 22 हैं, एससी के 35 हैं, एसटी के 44 हैं और ओबीसी वर्ग में 59 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हैं 218। सिस्टर ट्यूटर के पदों पर जो वेतनमान दिया जाएगा, सातवें वेतन आयोग के लेवल 9 में बेसिक सैलरी होगी 36,200, यानी 90,000 के आसपास ये पे फिक्स की जाएगी। एमपीईएसवी नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट 2026 केवल महिलाओं के लिए ये पोस्ट जारी किए गए हैं। यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा एमपीईएसवी के द्वारा। 15 मई 2026 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ जो परीक्षा होगी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर सीधी भर्ती 2026 के लिए 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य अभिरुचि पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। जबकि नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के लिए जो सिलेबस होता है बीएससी नर्सिंग का, उस पर 75 प्रश्न पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय या एमसीक्यू टाइप के होंगे। एमपीईएसवी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट स्पेशली रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये महिलाओं के लिए या ओनली फॉर वीमेन्स। एमपीईएसवी नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर ओनली फॉर विमेन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 2317 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। 20 अप्रैल 2026 तक आवेदन करने के लिए आपको ले चलते हैं मुख्य वेबसाइट पर। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको एमपीईएसवी की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आप देखेंगे संचालन लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर रिक्त पदों के लिए परीक्षा। तो यहाँ आप डिटेल में विज्ञापन देख सकते हैं और उसके सामने एक ब्लू कलर का लिंक दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म वाली साइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, मैं घोषणा करता हूँ नियम पुस्तिका में दी गई समस्त जानकारी पढ़ ली है और आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको सामान्य पंजीकरण संख्या अंकित करनी है अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ आपको जो कैप्चा दिया गया है उसका टोटल यहाँ डाल देना है।
अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यदि आपने प्रोफाइल पंजीकरण नहीं किया है तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, यस और नो, हाँ और नहीं में आंसर देना। तो आपको सेलेक्ट करना है नहीं को, और यहाँ आपसे अब मांगा जाएगा आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। उसके बाद दिए गए जो नंबर है उनका टोटल यहाँ डाल देना है। ओटीपी आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे, उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है, जिससे मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है एमपीएसवी नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो दोस्तों अंतिम तिथि है अप्लाई करने की, लास्ट डेट 20 अप्रैल 2026 तक है। आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सबमिट करें अगर आप नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पदों से संबंधित एजुकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, लेटेस्ट डेली हिंदी में जानने के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।